हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है धनंजय, आप देख रहे हो सेलिस्टार गेमिंग और आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने पास आ चुका है Acer Predator Helios 300 2021 वाला वेरिएंट और आज की इस वीडियो में हम करेंगे इस अमेजिंग लैपटॉप की अनबॉक्सिंग और इसका एक छोटा सा रिव्यू। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में एक गिव अवे भी है जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में कहीं भी डाल सकता हूं, तो प्लीज उसको स्किप मत करना क्योंकि उसमें आपको पता लगेगा कि आप कैसे गिव अवे में पार्ट कर सकते हो, क्या है उस गिव अवे का प्राइस और कैसे कैसे मतलब उसमें पार्टिसिपेट करना है और कैसे आप जीत सकते हो। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। और हाँ, मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी डाली थी आप सभी लोगों के लिए जिसमें कि आपने क्वेश्चंस पूछे थे अपने इस लैपटॉप को लेके। उन सभी क्वेश्चंस का आंसर भी मैंने इस वीडियो में दिया है। तो वीडियो यार मैं देखो फिर बोल रहा हूँ स्किप मत करना, रिटेंशन वगैरह खराब होता है तो फिर वीडियो रिकमेंडेशन वगैरह में नहीं जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है। तो देख लो सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। और हाँ, अगर किसी ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है। उसी के साथ वीडियो को पूरा जरूर देखना, स्किप मत करना, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी कोई नया लैपटॉप खरीदने की सोच रहा है या कोई नहीं भी सोच रहा तो फन के लिए देख लेंगे भाई, कोई बात नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है हमारा Acer Predator का बॉक्स जिसके फ्रंट साइड में हमें देखने को मिल जाती है इसी ब्रांड Acer Predator की ब्रांडिंग। फटाफट से कर लेते हैं अब इस बॉक्स को ओपन। इस बड़े बॉक्स को ओपन करते ही अंदर से हमें मिल जाते हैं यहाँ पर दो छोटे बॉक्स और उसी के साथ यहाँ पर Acer Predator की ब्रांडिंग के साथ एक हमारा एनवेलप। उस एनवेलप के अंदर मिल जाती है हमें थोड़ा सा बेसिक पेपर वर्क और साथ में Planet 9 के स्टिकर्स। उसके बाद जब हम छोटे वाले बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसके अंदर से हमें देखने को मिल जाती है एक पावर डिलीवरी कॉर्ड, एक 230 वॉट का अडेप्टर हमारे लैपटॉप को चार्ज करने के लिए और पावर देने के लिए। जो यहाँ पे बड़ा बॉक्स है इसके ऊपर हमें देखने को मिल जाती है Acer Predator की ब्रांडिंग और इसको ओपन करते ही इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है हमारा लैपटॉप जो कि एक ब्लैक कलर के कपड़े में लिपटा हुआ है। तो फटाफट से इस कपड़े को उतारते हैं और अपने लैपटॉप के ऊपर नजर डालते हैं इसके बिल्ड, आउटर और इसके सारी चीजों के परफॉर्मेंस वगैरह के ऊपर। तो भाई अनबॉक्सिंग तो आपने देख लिया, अब बात करते हैं इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी एंड आउटर्स के बारे में। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो कंप्लीट लैपटॉप जो है वो एल्यूमिनियम बिल्ड का है, कहीं भी प्लास्टिक यूज नहीं हुआ है इसमें, तो काफी स्टर्डी बिल्ड है इस लैपटॉप का। एंड टॉप लिड की अगर बात करें तो हमें यहाँ पर बढ़िया गेमिंग फील देखने को मिल जाती है, दो लाइंस मिल जाती हैं और उसी के साथ यहाँ पर एक प्रीडेटर का लोगो देखने को मिल जाता है जिसको जब आप लिड ओपन करोगे या लैपटॉप को ऑन करोगे तो इसमें लाइट वगैरह भी जलती है। उसके साथ अगर बॉटम साइड की बात करें तो बॉटम साइड यहाँ पर इसकी लैपटॉप की कंप्लीटली ओपन है, काफी अच्छे एयर वेंट्स है जिससे कि आपको अच्छा एयर इनटेक मिलेगा एंड जो थर्मल्स हैं वो भी इस लैपटॉप के काफी अच्छे जाएंगे क्योंकि वेंटिलेशन इसमें आपको प्रॉपर मिल जाएगी। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें टॉप लिड फ्लेक्स के बारे में तो वो भी काफी ज्यादा कम है बिकॉज मेटल बिल्ड है तो काफी स्ट्रॉन्ग लैपटॉप है, तो टॉप लिड फ्लेक्स बिल्कुल मिनिमल साइज। और कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करें तो कीबोर्ड फ्लेक्स भी बहुत ही मिनिमल साइज इस लैपटॉप में मैंने कंपेयर किया तो बाकी जो लैपटॉप्स हैं उसके मुकाबले काफी मिनिमल इसमें आपको कीबोर्ड फ्लेक्स देखने को मिलेगा। भाई इसके आउटर्स और बिल्ड बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर कोई चीज अट्रैक्टिव है तो वो है इसकी स्पेसिफिकेशंस। इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर बात करें तो हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर i7-10870H प्रोसेसर जो कि 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। उसी के साथ Nvidia GeForce RTX 3060 GPU 6GB वाला एंड 105 वॉट TGP वाला, 256GB की SSD, 1TB HDD, उसके साथ 16GB की रैम मिल जाती है 2933 मेगाहर्ट्ज वाली, सिंगल चैनल में मिलती है। ड्यूअल चैनल होती तो बहुत अच्छा होता बट यहाँ पर सिंगल चैनल है जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। एंड 15.6 इंचेस का एक फुल HD डिस्प्ले। सो गाइस ये तो थी इसकी स्पेसिफिकेशंस। अब करते हैं फटाफट से इस लैपटॉप को ऑन करते ही सबसे पहले हमें आती है एक अलग सी गेमिंग साउंड एंड उसी के साथ हमें दिखता है स्क्रीन पे प्रीडेटर का लोगो और साथ में जो इसका कीबोर्ड है वो अलग अलग जोन्स में एक एक करके स्टार्ट होता है जो कि इसको एक बिल्कुल गेमिंग और अलग सी एस्थेटिक लुक देता है इस लैपटॉप को। गाइस जब लैपटॉप के कीबोर्ड के बारे में बात चली रही है तो इसकी भी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस बता देते हैं आपको। यहाँ पे हमें 15.6 इंचेस का लैपटॉप है तो उसी के साथ हमें फुल कीबोर्ड देखने को मिल जाता है विद कीपैड एंड विद 4 जोन RGB लाइटिंग, मतलब कि इसमें 4 अलग अलग जोन्स हैं लाइटिंग के लिए। उसी के साथ ये गेमिंग लैपटॉप है तो यहाँ पर हमें WASD कीज और एरो कीज यहाँ पर हाईलाइटेड मिल जाती हैं पहले से ही। अब जो हमारे कीबोर्ड की लाइटिंग है वो सारी चीजें हम अपने प्रीडेटर सेंस सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हैं जो कि मैं इस वीडियो में आगे तुम्हें बताऊंगा। जब कीबोर्ड की बात चली रही है तो उसके आसपास की चीजों पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक पैड के बारे में। यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ट्रैक पैड है,
क्रोम फिनिश इसको यहाँ पर दी हुई है इसकी एजेस पे एंड बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है एंड एक्सपीरियंस बटरी स्मूथ है इसका। उसी के साथ ये जो ट्रैक पैड है ये विंडोज 10 के ऑलमोस्ट सारे जेस्चर्स को सपोर्ट करता है, ऑलमोस्ट क्या सभी जेस्चर्स को सपोर्ट करता है। उसके बाद अगर यहाँ पर कीबोर्ड के ऊपर की तरफ जाएं तो हमें देखने को मिल जाता है एक टर्बो बटन जो कि हमारे सीपीयू जीपीयू को पूरा ओवरक्लॉक कर देने के लिए, मतलब आउट ऑफ द रूफ उसको परफॉर्मेंस देने के लिए। उसके साइड में हमें यहाँ पर थोड़े से एयर वेंट्स मिल जाते हैं एयर इनटेक के लिए, जिससे कि हमारा जो सीपीयू और जीपीयू बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल रहे, ज़्यादा गर्म ना हो। और वेंट्स के थोड़े से ऊपर जब हम जाते हैं तो हमें यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर और जो हमारा चार्जिंग इंडिकेटर है वो 2 एलईडी लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। सो नीचे ट्रैक पैड के लेफ्ट साइड में हमें 2 स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि है हमारा एक इंटेल कोर i7 का एंड दूसरा है GeForce RTX का। एंड राइट साइड पे हमें देखने को मिल जाते हैं हमारा प्रीडेटर Helios 300 के जो भी डिटेल्ड वाले स्टिकर्स हैं, मतलब कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उन सब के स्टिकर हैं। तो ये आगे वीडियो में बता ही रखा है, तो यहाँ बताने की ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। सो गाइस, जब कीबोर्ड की बात हो रही थी तो मैंने बताया था कि कीबोर्ड को आप प्रीडेटर सेंस सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हो, तो मैंने सोचा चलो उसी के बारे में बता देते हैं अगला। इस सॉफ्टवेयर से आप अपने कीबोर्ड की लाइटिंग्स को चेंज कर सकते हो, अपने सीपीयू जीपीयू को ओवरक्लॉक कर सकते हो, अपने लैपटॉप की जो फैंस हैं, दोनों फैंस होते हैं मतलब एक सीपीयू के लिए एक जीपीयू के लिए, उनकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। कीबोर्ड की अगर आपको लाइट्स की बताऊं तो कीबोर्ड की लाइट्स में आप कुछ भी कर सकते हो, वेव इफेक्ट डाल सकते हो, ब्रीदिंग इफेक्ट डाल सकते हो, किसी एरिया की 4 जोन है जैसे हमारे लैपटॉप में, सो अगर किसी एक स्पेसिफिक एरिया की आपको लाइट बंद करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, या अलग अलग एरियाज को अलग अलग कलर्स भी दे सकते हो इस प्रीडेटर सेंस सॉफ्टवेयर से। भाई इतनी सारी चीज़ों की बात हो चुकी है, अब बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के बारे में। सो लेफ्ट साइड की बात करें तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है केंजिंगटन लॉक, उसके बाद है हमारा एक छोटा सा एयर वेंट, उसके बाद हम आ जाता है हमारा RJ45 पोर्ट जो कि हमारे ईथरनेट कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद USB टाइप A के 3.2 वाले 2 पोर्ट्स हैं, मतलब ये लेटेस्ट वाले हैं, फास्ट स्पीड वाले, और साथ में एक हेडफोन माइक कॉम्बो जैक। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे राइट साइड की, तो राइट साइड में हमें मिल जाती है USB टाइप C का 3.2 वाला एक पोर्ट, एक USB टाइप A का 3.2 वाला चार्ज आउट वाला पोर्ट। उसके बाद हमें यहाँ पर HDMI 2.0 का एक पोर्ट मिल जाता है एंड एक डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है और एक वापस से एयर वेंट मिल जाता है। वेंट्स बहुत सारे हैं इस लैपटॉप में, बिल्कुल इसको ठंडा ठंडा कूल कूल रखने के लिए। बैक साइड की अगर यहाँ पे बात करें तो बैक साइड में हमें सिर्फ एक सिंगल चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है एंड 2 एयर एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिल जाते हैं। तो वही बात कर लेते हैं अब इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे हमें 15.6 इंचेस का एंटी ग्लेयर IPS पैनल देखने को मिल जाता है, 1920x1080p रेजोल्यूशन के साथ, फुल HD रेजोल्यूशन है, मतलब बढ़िया रेजोल्यूशन है तुम्हारे लिए। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 3 ms का रिस्पॉन्स टाइम है, मतलब 3 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है। तो जो भी ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं जो गेमिंग के लिए इस लैपटॉप को लेना चाहते हैं उनके लिए तो यहाँ पर लिटरली मौज होने वाली है, क्योंकि इतना अच्छा इसका रिस्पॉन्स है, इतनी फास्ट इसका डिस्प्ले है कि मजे आ जाएंगे तुम्हें गेम खेलते हुए। मैंने खुद वैलोरेंट वगैरह खेल के देखा, बहुत प्यारा गेम चल रहा था एंड बहुत अच्छा उसमें रिस्पांस आ रहा था। उसी के साथ यहाँ पर 72% NTSC एंड 100% sRGB भी है और 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। सो जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन सभी के लिए मौज होने वाली है यहाँ पर अगर वो इस लैपटॉप को लेते हैं, बिकॉज 72% NTSC का मतलब है कि कलर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है इस लैपटॉप की। एंड जिन भी लोगों को कलर एक्यूरेसी का काम होता है, फोटो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, रेंडरिंग का टास्क है, कुछ भी बनाना है तुम्हें, कंटेंट क्रिएशन कुछ भी करना है, तो उस चीज़ के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट एंड वाइब्रेंट कलर्स मिलेंगे। सो गाइस देखो, डिस्प्ले की जब बात हो ही रही है तो एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे देता हूँ कि जो इस लैपटॉप का इंटरनल डिस्प्ले, मतलब ये जो स्क्रीन है, ये हमारी iGPU से कनेक्टेड है एंड जो आप HDMI में डिस्प्लेस लगाओगे, अपने एक्सटर्नल मॉनिटर्स वगैरह लगाओगे, वो आपके RTX 3060 यानी कि आपके GPU से कनेक्टेड रहेंगे। डिस्प्ले के बाद अगर बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग भाई बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो तुम खुद सुन के जज कर सकते हो कि तुम्हें कैसी लगती है, बाकी अपने को तो अच्छी नहीं लगती भाई। इसके बाद अगर बात करें इसके वेबकैम और माइक की, तो ये लो आपकी स्क्रीन के ऊपर सैंपल। गाइस अब जो तुम वीडियो देख रहे हो ये इसी लैपटॉप के वेबकैम से रिकॉर्ड हो रही है। 720p का बेसिक वेबकैम है और उसी के साथ यहाँ पर 2 नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन्स है, तो जो तुम आवाज भी सुन रहे हो ये भी इसी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। अगर तुम किसी से भी मीटिंग करते हो या स्काइप वाइप पे कॉल्स करते हो तो जो सामने वाला बंदा है उसको तुम्हारी कुछ ऐसी आवाज आएगी और इतनी ही क्वालिटी की तुम्हें इमेज दिख, उसे तुम्हें नहीं, उसे इमेज दिखेगी तुम्हारी इसी इतनी क्वालिटी की।
अब बात करते हैं इस लैपटॉप के बैटरी बैकअप के बारे में। सो ये लैपटॉप मेरे पास लगभग 1 हफ्ते से है एंड मैंने इसका बैटरी बैकअप भी टेस्ट किया। नॉर्मल चीज़ें यूज़ करनी थी, मतलब थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह देख ली, क्रोम पे कुछ कुछ सर्फ कर लिया, यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देख लिया, कुछ अपना पढ़ाई वढ़ाई का काम कर लिया। तो उन सभी चीज़ों में इस लैपटॉप में मेरे को बैकअप जो दिया है वो दिया है अराउंड 3 आवर्स का बैकअप दिया है, मतलब 2.5 to 3 आवर्स का। तो भाई अब आ चुके हैं हम इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन में, जो कि है परफॉर्मेंस सेक्शन। सो परफॉर्मेंस का सभी लोगों को बहुत वेट रहता है, इसमें गेमिंग वेमिंग होती है और बेंचमार्क वगैरह होता है। तो स्टार्ट किया हमने बेंचमार्क से। सो बेंचमार्किंग में हमने यूज़ किया है सीनेबेंच R23 बेंचमार्क। और बेंचमार्क क्या होता है सबसे पहले ये बता देता हूँ। तो बेंचमार्क हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम रन करते हैं जब भी हमारे लैपटॉप, पीसी या फिर मोबाइल में किसी भी डिवाइस में। तो जो हमारा प्रोसेसर होता है, स्पेसिफिक प्रोसेसर होता है, जैसे कि इसमें हमारा i7-10870H है, उसका हमें कैपेबिलिटी बताता है, मतलब ये कितना कैपेबल है, क्या क्या चीज़ें हमारा रन कर सकता है, कितना अच्छा है हमारा प्रोसेसर। सो इसमें जो मेरे स्कोर्स आए हैं वो ये नहीं कहता कि तुम्हारे भी बिल्कुल वही स्कोर्स आएंगे, क्योंकि सिनेबेंच R23 के स्कोर्स अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। तो अगर तुमने ये वाला लैपटॉप लिया तो इस रेंज में आएगा। सो सिंगल कोर अगर स्कोर की बात करें तो सिंगल कोर स्कोर तुम्हारा आना चाहिए अराउंड 1050 to 1250 एंड जो मल्टी कोर स्कोर है वो यहाँ पर तुम्हारा आना चाहिए 8700 से 9300 के बीच में। जो मेरे स्पेसिफिक स्कोर्स आए हैं, सिंगल कोर स्कोर मेरा आया था 1150 का एंड जो मल्टी कोर स्कोर आया था वो आया था मेरा 9200। तो इसी रेंज में तुम्हारे भी स्कोर्स आएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके सो गाइस, अब आ चुका है वो सेक्शन जिसका तुम्हें सबसे ज्यादा इंतजार था, गेमिंग सेक्शन। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और वेट करो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर देनी है गिव अवे की इंफॉर्मेशन। सो गिव अवे सबसे पहले बताता हूँ किस चीज का हो रहा है। सो यहाँ पर रेडगियर A15 गेमिंग माउस का गिव अवे है। सबसे पहले तो भाई जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे यहाँ पर देखो, इधर की साइड इधर की साइड कहीं एक रेड कलर का बटन होगा, उसको दबा दो, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, मतलब जिन जिन के साथ भी शेयर कर सको सबसे ज़्यादा शेयर करना है इस वीडियो को। उसके बाद नीचे आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, अपनी इंस्टाग्राम आईडी जरूर कमेंट करना और उसके साथ अपनी रिक्वेस्ट बताओ इस लैपटॉप को लेकर, या तुम्हें ये लैपटॉप क्यों अच्छा लगता है। और जो इंस्टाग्राम वाले पोस्ट का लिंक है, गिव अवे वाले पोस्ट का लिंक है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहां से जाके डायरेक्ट तुम पोस्ट पे चले जाओगे और उस पोस्ट पे ही कमेंट कर देना। फॉलो भी वहीं से कर लेना, बट कमेंट वहीं पे ही कर देना। तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा जब इस वाली वीडियो पे, जो ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग वाली वीडियो पे 1500 लाइक्स रीच हो जाएंगे, तब मैं इस गिव अवे का विनर निकालूंगा एंड विनर को हम जो भी उसका प्राइस है, जो कि रेडगियर A15 गेमिंग माउस है, वो उसको कोरियर करवा देंगे बढ़िया तरीके से। ओके सो गाइस, गिव अवे की हो गई बात। अब आ जाते हैं फटाफट से जिस चीज़ का तुम्हें सबसे ज़्यादा इंतजार था, गेमिंग टेस्ट का। तो इसमें मैंने यहाँ पर 5-6 गेम्स चलाए हैं एंड सभी गेम्स एक के बाद एक चलाए हैं, रेस्ट नहीं दिया यहाँ पर लैपटॉप को बिल्कुल भी कि ठंडा हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं किया, एक के बाद एक चलाए हैं। तो थर्मल्स वगैरह के ऊपर नजर डालना, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मैंने MSI आफ्टरबर्नर के वो डाल दिए, स्टैट्स चला दिए थे, उनके ऊपर नजर डालो और गेमिंग टेस्ट देखो। उसके बाद बात करते हैं जो भी इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस आए थे और इस गेमिंग टेस्ट से क्या पता लगता है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं इस गेमिंग टेस्ट के बाद।
तो भाई देख लिया गेमिंग टेस्ट, अब तुम्हें पता लग गया कि कैसे चलते हैं, बढ़िया इसमें गेम्स चलते हैं, सारे गेम्स बढ़िया चलते हैं। एंड टेम्परेचर्स की भी बात करें तो टेम्परेचर्स भी सिर्फ COD वॉरजोन में ही 85 डिग्री से ऊपर गए हैं, बाकी सभी गेम्स में 85 से कम ही रहे हैं, एटलीस्ट 80 से भी कम रहे हैं भाई, 85 छोड़ो 80 से भी कम रहे हैं। तो थर्मल्स इस लैपटॉप के जितना कंसर्न था लोगों के, उसके मुकाबले इस लैपटॉप के थर्मल्स बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, मेरे को बहुत अच्छे लगे। बाय गॉड इसके थर्मल पिछले साल वाले से तो बहुत अच्छे हैं, पिछले साल वाला तो हीटर बन जाता था। अब बात करें हमारे इंस्टाग्राम वाले क्वेश्चंस की, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इंस्टाग्राम पे भी कुछ क्वेश्चंस थे, उनके बारे में बात करें तो भाई देखो, सबसे पहला था थर्मल्स के बारे में, वो मैंने क्लियर कर दिया है कि इसके थर्मल्स बहुत अच्छे हैं। जो सेकंड जो मेन कंसर्न था इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस में था, वो था इस लैपटॉप के प्राइस को लेके। मैं तुम्हें अपना बताता हूँ, मैंने ये लैपटॉप जो परचेज किया है, मैंने दिवाली वाली सेल में परचेज किया था, बैंक ऑफर्स वगैरह लगा के 92 तक का पड़ गया। एंड बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके देख लो। और अगर कोई परचेज कर रहा हो तो नीचे भाई के लिंक से परचेज करना, भाई को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, सपोर्ट रहेगा भाई का, ठीक है। अपडेटेड तुम्हें प्राइस वाला लिंक पे क्लिक करते ही पता लग जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं, इस लैपटॉप को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किसे लेना चाहिए, इज इट वर्थ इट, जितने भी सारे क्वेश्चन है तुम्हारे इस वीडियो के कंक्लूजन में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि हु शुड बाय दिस लैपटॉप। सो ये लैपटॉप ऐसा है भाई, तुमने एक बार खरीद लिया तो तुम्हारा कम से कम 4 से 5 साल का काम हो जाएगा। तो मैं कहूँगा जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के हो, इंजीनियरिंग के हो, या आर्किटेक्चर के हों, ग्राफिक डिजाइनिंग के हों, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये लैपटॉप बहुत सही रहेगा। ऑटोकैड वगैरह और बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वीडियो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग, इमेज रेंडरिंग, वीडियो रेंडरिंग सारी अच्छे तरीके से होगी एंड हाई लेवल होगी। 4K रेंडरिंग भी अगर आपको करनी है तो वो भी इसमें बड़ी स्मूथली हो जाएगी। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है इज इट वर्थ इट। सो भाई मैं कहूँगा कि 92,000 में अगर मैंने ये लैपटॉप लिया है तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी डील है। तो भाई देखो, आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी अपन मिलेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। फिर से एक चीज कहूँगा, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो नीचे जाके सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, लाइक जरूर करो इस वीडियो को और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करो। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।